नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। शनि पुराण में हमने जो पहले चैप्टर में देखा कि 18 पुराण, कहते हैं कि 18 पुराण लिखे गए थे वेद व्यास जी के द्वारा। सत्य क्या है ये मैं प्रमाणित नहीं करूंगी, पर लोगों की कही बात को मैं आपके आगे कह रही हूं कि वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराण लिखे गए थे। हालांकि 18 पुराण वेद व्यास जी के द्वारा नहीं लिखे गए थे, ये बाद में आपको पता चलेगा, पर नाम उसमें वेद व्यास जी का जरूर है। ये जो पुराण थे, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, जिसे आप शिव पुराण कहते हैं, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, ये जितने भी मैं नाम ले रही हूँ, ये 18 पुराण हमारी धरोहर हैं। और 18 पुराण हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं 18 पुराण। शनि पुराण मैंने इसलिए लिखा है कि इन 18 पुराणों के अंदर में जो भ्रांति थी, जो अंधविश्वास थे, उनको भी मुझे साफ करना था और ये प्रमाणित करना था कि हमारे धर्म ग्रंथों के साथ कितना खिलवाड़ लोगों ने किया है और कितना नुकसान हमारी संस्कृति को पहुंचाया है। शनि पुराण के पहले भाग में जो ये था कि वैज्ञानिक स्वरूप, आज के समय में यदि हम विज्ञान की बात कहें तो जो शनि का जो स्थान है, यानी शनि के रूप में जो शनि ग्लोब है, वह जो आज हम देखते हैं सौर मंडल में, ब्रह्मांड में, वह हमारी पृथ्वी से 750 गुना बड़ा है। कितना? 750 गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी 750 और हो जाए तो शनि में समा जाएगी। ये वैज्ञानिक खोज है। अब आप कल्पना करो कि उसका गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, हमारी पृथ्वी के अंदर में जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है कि हम एक फुटबॉल ऊपर फेंकेंगे तो फुटबॉल ऊपर से नीचे आ जाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएगी और नीचे में गिर जाएगी, बस इतना। अब इस गुरुत्वाकर्षण से अब मल्टीप्लाई, आप गुणा कर लो 100 का, तो हमारे शनि के ग्लोब में, ब्रह्मांड में, शनि के अंदर पृथ्वी से 100 गुना, 1-2 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। अब पृथ्वी से जहां 100 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, तो आप सोचो कि कोई चीज फेंकने की ही जगह कहां है, कोई चीज को खींचने का ही वातावरण कहां है। आपने मन में सोचना ही है और मन की विचारधारा को ही वो खींच लेगा। आपने कल्पना ही तो की थी, उस कल्पना को ही तो खींच लिया जाएगा। आपकी अच्छी सोच को अच्छा और बुरी सोच को बुरा करके आपके साथ में वो कार्य किया जाएगा। तो ये वैज्ञानिक, ये शनि पुराण में मैंने वैज्ञानिक वो सारी बातें कही हैं कि किस तरीके से वो पीला ग्लोब दिखाई देता है। 18,000 करोड़ किलोमीटर की रफ्तार से वहां हवाएं चलती हैं। इतनी तेज रफ्तार से वहां हवाएं चलती हैं। 3 बार हमारे वैज्ञानिक शनि ग्रह को देखकर आए। अभी तक उसके जो वलय हैं,
वो नीले नीले दिखते हैं चारों तरफ, इसीलिए नीलिमा जैसे कलर में वह उनका ग्लोब दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं नीलम जैसी आभा वाले, अनबूझी सी माया वाले, और कहते हैं कि नीलम के जैसा सुंदर दिखाई देते हैं। ये वैज्ञानिक बात कर रही हूं मैं, वैज्ञानिक रूप से ये वर्णन कर रही हूं मैं। हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन चाहिए। कितने चाहिए? 365 दिन। अब यदि मैं शनि की बात करूं कि सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन चाहिए, जबकि वो पृथ्वी से 750 गुना बड़ा है, उसके बाद भी 10 दिन के अंदर वह सूर्य का एक चक्कर लगा सकते हैं, लगाते हैं। स्पीड देखिए, तो आप कल्पना करो कि प्रभाव कितना होगा। पूरी गैसें ही गैसें हैं, वायु ही वायु है। इसीलिए पंच तत्व में वायु अधिपति शनि को कहा गया है। हमारे पूरे शरीर में जो वायु तत्व है वो शनि प्रधान है। तो वैज्ञानिकों ने पूरा रिसर्च किया शनि के ऊपर में और देखा कि इतनी खूबसूरती जितनी शनि के अंदर में, वलय में और शनि के अंदर में वहां पर ग्लोब में है, इतनी खूबसूरती उन्हें कहीं भी नजर नहीं आई। हम क्या करते हैं, शनिदेव की मूर्ति को काला कलूटा बनाते हैं, वही बीभत्स वाला बनाते हैं, डरावना बताते हैं, ऐसा कर देते हैं कि जैसे इनके जैसा कोई भयानक, बुरा, दुष्ट, क्रोधी, काला कोई दूसरा है ही नहीं। मतलब जाकी रही भावना जैसी, एक कलाकार की भावना ऐसी ही थी कि शनि में उसने यही देखा था उसने ऐसा ही बना दिया। अब मुझे कोई बनाने के लिए बोले तो मैं तो राजकुमारों जैसा बनाऊंगी। शनि आश्रम औरंगाबाद में क्या मूर्ति है, लोग देखते हैं राजकुमार लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो आप देखोगे वही भाव सामने में दिखाई देंगे आपको। तो ये मैंने आपको वैज्ञानिक रूप से शनिदेव का विज्ञान बताया है। तो बहुत लंबा चौड़ा, उसमें दूरी भी है, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, पर मैं उतने लंबे पर नहीं जाऊंगी, आप भूल जाएंगे। पर मैं आपको बताती हूं कि आप आज ही घर जाने के बाद सबसे पहला एक काम जरूर करेंगे, और वो ये करेंगे कि आप शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब पर जाएंगे। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब में शनि पुराण ओपन करेंगे और कम से कम पहला और दूसरा अध्याय जरूर सुनेंगे। कम से कम 2 अध्याय, पहला और दूसरा, जिससे जब कल आप आएंगे तो आनंद ही कुछ और होगा जब तीसरा अध्याय आप लाइव सुनेंगे। मैं जो नहीं कह पाई कम समय में, जब वो आप पूरा सुनेंगे तो आप कहेंगे अब बात सही समझ में आ रही है। और ऑडियो है, सुनने में आनंद आता है। तो मैंने आपको ये वैज्ञानिक पक्ष बताया। अब बताती हूं ज्योतिष स्वरूप। ज्योतिष में क्या स्वरूप है उनका। शनिदेव ज्योतिष की गणना के अनुसार में 2 राशियों के स्वामी हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वे हमें अपने जीवन में 12 राशियों पर भ्रमण करने पर, 12 राशियों में अपना 2.5 साल बैठने पर अपना असर हमें दिखाते हैं। ज्योतिषी गणना कहती है कि शनिदेव धीमी गति पर चलते हैं और 2.5 बरस एक जगह पर रहते हैं और 2.5 बरस के बाद में एक राशि बदलते हैं। ज्योतिष के गणित के अनुसार वे 8 नंबर के कारक स्वामी हैं। 8, 17 यानी 7 और 1 8, 26 यानी 6 और 2 8, ये 8 का अंक कहलाता है, जिसे आप न्यूमरोलॉजी में देखेंगे। न्यूमरोलॉजी में जो गणित देखा जाता है ये ऐसे नंबरों से देखा जाता है। मैंने न्यूमरोलॉजी पर भी किताब लिखी है, हस्तरेखा पर भी लिखी है, और शनि
संबंधी कष्ट निवारक, यह भी एक किताब लिखी है जो 2012 में बहुत प्रसिद्ध हुई। और आप चाहें तो उस किताब का लाभ आप यहाँ से ले सकते हैं। ज्योतिषी गणना के आधार पर शनिदेव 2.5 साल में एक बार यात्रा बदलते हैं और 30 वर्ष लगते हैं उनको उसी जगह आने पर जिस जगह से यात्रा प्रारंभ हुई होती है। या मैं यूं कहूं 29 वर्ष 4 महीने करेक्ट टाइम। वर्तमान समय में जो यदि मकर राशि पर है तो 30 वर्ष के बाद आए हैं, कुंभ राशि पर जाएंगे तो 30 वर्ष के बाद जाएंगे। ये 29 साल 4 महीने की जो उनकी यात्रा है ये हर राशि पर होती है। हमारी ज्योतिष की जन्म पत्रिका में जो 3 नक्षत्र होते हैं वो शनि के होते हैं। हम पुष्य नक्षत्र को बहुत मानते हैं, कहते हैं आज गुरुवार के दिन पुष्य आए तो गुरु पुष्य हो जाए, शनिवार के दिन आए तो शनि पुष्य हो जाए, रविवार के दिन आए तो रवि पुष्य कहलाए। पुष्य का तो मान ही बहुत है। ये पुष्य के ही तो राजा है शनिदेव। पुष्य नक्षत्री का तो सबसे बड़ा मान है शनिदेव का। शनिदेव का नक्षत्र पुष्य है, उत्तरा भाद्रपद्र है और शनिदेव का नक्षत्र अनुराधा है। देखिए पंचांग खोल के, सबसे ज्यादा शादियां अनुराधा नक्षत्र की मिलेंगी आपको। दान पुण्य के मुहूर्तों में सबसे पहले पुष्य नक्षत्र दिखेगा आपको। शनिदेव 7.5 में 7.5 बरस एक राशि को प्रभावित करते हैं और ढैये में 2.5 बरस एक राशि को प्रभावित करते हैं। शनिदेव का रत्न नीलम है, लेपिस है, ब्लैक स्टोन है। कलर यदि हम कहें तो काला और नीला है। लोहे के यानी लोहे धातु के वो स्वामी कहे जाते हैं। लोहे से संबंधित जितनी भी मशीनरियां हैं वो सब शनि के अंतर्गत आती हैं। शनि के व्यापार में फैक्ट्री, वाहन, लोहे से संबंधित हार्डवेयर, मेडिकल, सारा मेडिकल का जितना डिपार्टमेंट है वह सब शनि के अंतर्गत आता है। शिक्षा पर शनिदेव का प्रभाव हो तभी आदमी मेडिकल में विद्या ग्रहण कर सकता है, विद्यार्थी बनता है। शनि से संबंधित एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, जितने भी कार्य ऐसे हैं ट्रेवल्स टूर के, वो सब शनि के क्षेत्र में आते हैं। पेट्रोलियम, घासलेट, ये सब शनि के व्यापार कहलाते हैं। जितने भी व्यक्ति इस क्षेत्र का व्यापार करते हैं, काली चीजें हैं, कोयला है, चाय पत्ती है, ये सब शनि के व्यापार में गिनी जाती है। ये सब शनि के दिए खाते हैं। और मेडिकल के अलावा कोर्ट कचहरी, न्याय पक्ष, जितने भी वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये सब पेशे से शनि के कार्य करते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने उनका ज्योतिषीय वर्णन किया। वर्णन तो बहुत विशाल और बहुत ब्रह्मांड के जैसा है। भौतिक रूप में छोटी सी जानकारी, सूर्य के पुत्र हैं, माँ का नाम छाया है, बहन का नाम यमुना है, भाई का नाम यमराज है। भैरव उनके अधिमित्र हैं, हनुमान जी उनके प्रिय सखा हैं, शिव जी उनके गुरु हैं। ये भौतिक बता रही हूं मैं आपको। भौतिक रूप से वो रंक से राजा भी बनाते हैं और राजा को रंक भी बनाते हैं। शनिदेव हम भौतिक चकाचौंध में देखें तो जितने भी व्यक्ति व्यापार करते हैं वो सब शनि प्रधान होते हैं। व्यापार शनि देव की प्रधानता का कारण बनता है। हमारे जो असाध्य रोग होते हैं, शुगर है, किडनी प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है जिसे हम लकवा कहते हैं, संधिवात है जो बात की शिकायत से प्रारंभ होता है, भयानक गैस्ट्रिक एसिडिटी का जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, और
शनि और राहु एक साथ मिले तो स्किन प्रॉब्लम होता है, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी चीजें। ये सब शनिकृत पीड़ा है, शारीरिक रोग है शनि से संबंधित। तो ये भी मैंने आपको संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी दी। भ्रांतियां तो बहुत ज्यादा हैं। भ्रांतियों में तो पूछो मत, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। कोई कहता है शनिदेव जी की मूर्ति घर में रखो, कोई कहता है घर से बाहर करो, कोई कहता है यंत्र लाओ, कोई कहता है जरूरत नहीं, कोई कहता है निमंत्रण बांटेंगे, कोई कहता है निमंत्रण को हटाओ शनि लग जाएगा, कोई कहता है काला वस्त्र पहनो, तो कोई कहता है पहनना नहीं शनि लग जाएगा। अलग अलग बातें, अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग तरीके की सोच है। किसी ने कहा महिला के साथ में पूजा नहीं करना, तो महिला ने शनिदेव को छूना नहीं। महाराष्ट्र में तो एक लहर इतनी गंदी है कि महिलाओं को तो शनिदेव से इतना दूर रखा जाता है कि जैसा लगता है कि जो शनिदेव से महिलाओं को दूर रखते हैं शायद उनको ही शनि लगा हुआ है, कि वो कहते हैं कि महिलाओं को हटाओ, महिलाओं को हटाओ। तो इतनी बड़ी भ्रांतियां हैं, इन सारी भ्रांतियों को हटाते 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 सालों लग गए। किसी में भ्रांति है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना ही नहीं चाहिए। किसी ने कहा जाना चाहिए, नहीं तो शनि लग जाएगा। आधे लोग शनि मंदिर दर्शन करने इसलिए जा रहे हैं कि डर रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो शनिदेव जी हमें परेशान करेंगे। आधे लोगों के गोरख धंधे इसलिए चल रहे हैं कि शनि के नाम से डराएंगे तो अपने आप सामने वाला आदमी कुछ ना कुछ तो खरीदेगा और कुछ ना कुछ तो हमारा काम बनेगा। छोटे से लेके बड़े तबके तक सब जगह शनि को माध्यम बना के व्यापार चल रहे हैं। ये सारी भ्रांतियां हैं, सारे अंधविश्वास हैं। कोई कहता है शनिदेव को वो आग का पत्ता होता है ना कोड़ा, उसके पत्ते की माला पहनाओ। कोई कहता है लौंग की माला पहनाओ। कोई कहता है नमक उनके शरीर पर फेंक के चढ़ाओ। कोई कहता है नमक और तिल पूरे शरीर के ऊपर में डालते जाओ। मैंने बहुत बड़ा नज़ारा देखा कई जगह। कल भी मैं शनि मंदिर गई थी, वहां भी मैं नज़ारा देख रही थी। नमक लोग ले रहे थे, कपड़े में वो नमक रख रहे थे और नमक के साथ साथ 2-4-10 दाने कुछ तेल उड़द के भी रहे होंगे, लेते थे। कपड़े को छोटा सा कपड़ा होगा इतना सा, शायद उसमें आपको आधा रुमाल भी बनाते ना बने, छोटा सा कपड़ा था वो, और उसके अंदर में नमक और 2-4 दाने तिल उड़द के थे। मैं बहुत देर तक देख रही थी शनि मंदिर में। तो सब लिया और लेने के बाद में शनिदेव जी के माथे पर ऐसा रख दिया और वो पूरा शनिदेव जी की आंखों में, नाक में, कान में सब ओढ़ना बिछाना बन रहा था। वो हर व्यक्ति आता, पहले शनिदेव जी के ऊपर में नमक चढ़ाता, नमक डाल देता पूरा, उसके बाद में फिर आता इतना सा तेल इतना सा लेता, वो खोलता और उस तेल को नहला के चला जाता। और कई लोग तो वो नमक वगैरह चढ़ाते थे ना, उसकी मालिश भी करते थे तेल के साथ। हाँ, अब बोलना ये है कि भैया आपके ऊपर में कोई नमक ऐसे ही चढ़ा के तेल डाल के आपकी मसाज करेगा तो कितना प्यारा लगेगा। बोलो कराओगे? करा के देखो, आनंद आएगा। फिर समझ में आएगा कि आप मंदिर में जाके क्या कर रहे थे, शनिदेव को भी ऐसे आनंद दे रहे होगे आप। कितनी गलत परंपरा, कितना गलत अंधविश्वास। मैं आपको बताऊं, कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। मैं आपको कुछ बोलूं उसके पहले मुझे वो करके देना होता है। मैंने बहुत लंबे समय से, मेरे शनि मंदिर है एंटू सिडको में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, सबसे पहले इस अंधविश्वास को खूंटी पर टांगा। कोई नमक नहीं चढ़ेगा, कोई पत्ते की माला नहीं चढ़ेगी, अगरबत्ती नहीं लगेगी, कपूर नहीं लगेगा, कुछ दिखावा नहीं चलेगा, कुछ भी। ये सारी चीजें शनिदेव के ऊपर फेंक फेंक के नहीं चढ़ाओगे। नहीं चाहिए शनिदेव को ये सब। आप अपना कल्याण करो, आप सुधर जाओ, आप ज्ञान में आ जाओ, भक्ति को समझने लगो, आप शनिदेव के अनुशासन पर चल पड़ो। बस यही चाहते हैं शनिदेव। इसलिए व्यापार वहां नहीं होने देता जहां पर शनिदेव का सच्चा भक्त रहता है। हमने वहां पर सबसे पहले इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए अपने मंदिर से ही शुरुआत की। किसी को स्टॉलें नहीं लगाने दी, किसी को वहां पर कमाई नहीं करने दी। सब एक ही बात बोली
कि जब विभाश्री भी दान पेटी में पैसा डालती है और उसका दान शनिदेव जी की सेवा में लगाती है, तो विभाश्री को भी तुम्हारे प्रसाद का एक दाना खाने का अधिकार नहीं है, तो किसी और को मैं ठगाई यहाँ करने ही नहीं दूंगी। और इतना शांति के माहौल में, इतनी खूबसूरती, साफ सफाई, इतना वैभव, इतना सुंदर ढंग से वो सब मिलके भक्त लोग चलाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि इतना बड़ा विशालकाय बन कैसे गया, पर इतनी नीट और क्लीन व्यवस्था के साथ में। तो ये अंधविश्वास है, ये गलत मान्यताएं हैं। कितना नमक उड़द बर्बाद नाली में जा रहा है, तेल नाली में जा रहा है, इधर उधर से कितनी गंदगी हो रही है। चारों तरफ देखिए, इधर लोग तेल के साम्राज्य में, इधर हाथ पैर सब बर्तन सब चारों तरफ गंदगी फैला रहे हैं। ये सब क्या है? यहाँ यदि ऐसा करेंगे तो प्रसन्न कैसे रहेंगे शनिदेव? नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसीलिए इस विज्ञान को समझने के लिए शनि पुराण को समझना बहुत जरूरी है। अरे मैं उनकी अनन्य भक्त हूं, मैं आपको शनि मंदिर जाने से रोकूंगी क्या? पर मैं नहीं चाहती कि आप शनिदेव के डर के नाम से मंदिर जाएं। आपके मन के अंदर में शनिदेव को बिठाएं और 12 न्यारा कर जाएं। मैं शनिदेव को मंदिरों से निकाल कर चौराहे पर लाऊंगी और चौराहे पर लाके शनिदेव को सबके हृदयों में बिठाऊंगी। ये मैंने जिहाद छेड़ी है। इसलिए मैं भी ये नहीं कहती कि आप मेरे शनि आश्रम आना या मेरे शनि मंदिर आना। अवसर मिले, कभी जाना हो, औरंगाबाद की यात्रा हो तो वेलकम, कभी भी दर्शन करके आ जाना। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आना ही चाहिए आपको। पर इतना है कि आपको ये समझना होगा कि शनिदेव को कितनी पवित्रता प्रिय है, कितनी सफाई प्रिय है, कितना नीट एंड क्लीन जीवन चाहिए। और आप सुंदर और स्वच्छ और व्यवस्थित रहेंगे तो लक्ष्मी दौड़ कर आएगी, शनि पीड़ा कहाँ लगेगी फिर? पर हम ही दरिद्र रहेंगे तो दरिद्र रहने के बाद में हमें लक्ष्मी मिलेगी कैसे? इसलिए शुरुआत हमें अपने अंदर से, अपने आप से करनी पड़ेगी। अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप में शनि पीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। तो ये मैंने आपको भ्रांतियां बताई, मैं तो थोड़ी थोड़ी भ्रांति रोज बताऊंगी। और उपाय तो सबसे बड़ा मैं आपको एक ही बोलूंगी कि आपके घर में यदि पिताजी आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? उस समय सवाल जवाब करोगे, लड़ोगे, उनको परेशान करोगे? नहीं। ज्ञान क्या कहता है? सुन लो पापा क्या बोल रहे हैं, शांत हो जाओ। कहती है बुद्धिमानी की नहीं। कोई बड़ा बुजुर्ग मेरी गलती पर मुझे डांट रहा है तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है? शांति बना के रखो, सुनो जो कह रहे हैं, उस समय जवाब मत दो। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए, आपकी बात मनमानी है तो बाद में बात करो, पर उस समय की रीति ये कहती है कि आप मौन हो जाओ। बस यही तो उपाय है। आपको शनि की 7.5 चल रही है, आप धनु राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं। आपको शनि का ढैया चल रहा है, मिथुन राशि वाले हैं, तुला राशि वाले हैं, तो आप मौन रखना चालू हो जाइए। मौन रखना शुरू कर दीजिए। आप रूटीन पकड़ लीजिए कि मुझे रोज 2 घंटे का मौन करना है। आपकी तकलीफ जितनी बड़ी है, समय की दशा की अवधि जितनी बड़ी है, मौन का अवधि का समय उतना ही बड़ा कर दीजिए। आपको कृपा जितनी बड़ी चाहिए, अवधि उतनी पकड़ लीजिए। आपको लगता है कि मैं कुंभ राशि वाला हूं और मेरी शनि की 7.5 में अभी 5.5 महीने और बाकी हैं, 5.5 साल और बाकी हैं, तो आपको चाहिए कि कम से कम 2 घंटा रोज मौन रखिए। 6 महीने बाकी है, ढैया चल रहा है, तो आप आधा घंटा मौन पकड़िए, पर पकड़िए तो सही, रखिए तो सही मौन। ये सबसे बड़ी चिकित्सा है। आज से, अब से, अभी से यदि आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा कैसे आपके घर पहुंचती है और ये चमत्कार आपको देखना है, तो सिर्फ उपाय में मैं 2 चीजें देती हूं, और वो आज से, अब से, अभी से ही चालू कीजिए कि आप बिल्कुल हर दिन कम से कम नहीं तो 1 घंटे का मौन जरूर रखेंगे। एक निश्चित समय कीजिए, सोने के पहले 1 घंटा पकड़ लीजिए या उठते ही 1 घंटा पकड़ लीजिए और देखिए, उसका आनंद देखिए। कितनी भी मजबूरी हो, मोबाइल चालू मत कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, आप अपने ऊपर नियंत्रण कीजिए। आपको मौन रखना जो शनिदेव सिखा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं, वो इसलिए कि आप अपना निर्माण कर रहे हैं। तो पहले शुरुआत इससे कीजिए। दूसरा, भोजन के समय में आपको बात नहीं करना है, केवल मौन रखना है, बस इतना काम कीजिए।
2 बार भोजन करते हैं तो 2 बार मौन रखिए, 1 बार भोजन करते हैं तो 1 बार मौन रखिए, पर मौन रखिए। बस इतना ही आप करके देखिए। मेरे उपायों में ये उपाय सर्वोपरि उपाय है और आपको लगेगा कि आपने अपने आप को बदल लिया, शनिदेव को प्रसन्न कर लिया। मैं तो शनिदेव की जन्म गाथा सुनाने वाली थी, पर समय कम था, पहला दिन था, नहीं ले पाई। वैसे तो जन्म गाथा सभी लोगों को मालूम है, सुनी है, सुनाने से भी क्या लाभ। मालूम है जो पौराणिक प्रसंगों में कहा गया है कि उन्होंने छाया के गर्भ से जन्म लिया, फिर शिव जी उनके गुरु बने, फिर शिव जी ने उनको शिक्षाएं दी, बाद में फिर उन्होंने सूर्य नारायण से अपना अधिकार मांगा और सूर्य नारायण ने उनको मृत्यु लोक का न्यायाधीश बनाया और यम को बनाया स्वर्ग लोक का न्यायाधीश। जब व्यक्ति मृत्यु के बाद जाता है, स्वर्ग है कि नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना है कि स्वर्ग का न्यायाधीश यमराज को जरूर बनाया है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि शनि देव का पद क्या है, उनका वर्चस्व क्या है, उनकी विशालता क्या है। शनिदेव का बैठना बहुत अच्छा है, पर देखने में दृष्टि दोष है। पर शनिदेव के बैठने में बहुत वृद्धि ही वृद्धि है। कोई बोले ना आपको शनि की 7.5 लग गई, आपको शनि का ढैया लग गया, आप बोलना वाह शनिदेव आप प्रसन्न हैं, आइए वेलकम, देखो कितना आनंद आएगा। तो इसलिए ये जो कथाएं हैं वो तो आप सुनेंगे पुराणों के, उसमें सती पर शनि की जब दशा आई थी तो सबको मालूम है, कथा तो लोगों ने शिव पुराण में भी सुन रखी होगी कि सती जाती हैं अपने पिता दक्ष के यहाँ पर, वहाँ शिव जी का मान नहीं है और शिव जी का मान नहीं मिलने से उनको अंदर बहुत हर्ट होने से परेशानी हुई कि मेरे पति का इतना अपमान। उन्होंने कहा पिता से ये यज्ञ नहीं होगा, पिता ने कहा यज्ञ होगा। उन्होंने कहा मेरे पति का मान जहाँ नहीं है वहाँ यज्ञ होने नहीं दूंगी, वहाँ उन्होंने आत्मदाह कर लिया। शिव जी ने उनको हाथों में लेकर बहुत प्रलय किया, बहुत नटराज पूरा नृत्य किया और वो अपने व्याकुल हो गए। उस समय शनि का रौल आया। ब्रह्मांड में जब कोई बात समझ में नहीं आती तो लोग शनिदेव के पास जाते हैं और फिर शनिदेव से कहते हैं संभालो ना शनिदेव, अब आपके अलावा कौन है जो हमारी रक्षा करेगा। देवों ने कहा शनिदेव आपको तो ऐसी दृष्टि मिली हुई है, शिवजी ने कहा है कि जिस पर ये दृष्टि लगेगी उसका अहित होगा, तो कुछ दृष्टि से हमारी रक्षा करो ना, कुछ विष्णु के चक्र की तरफ ऐसी नजर करो कि शनि दृष्टि लगे और जहां जहां आप विष्णु के चक्र को लेके जाएं अंग विध्वंस होते चले जाएं। वह मृत शरीर जो सती का लिए हैं भोले भंडारी जगह जगह गिर जाएं और वहां जाने के बाद में वहां एक शक्तिपीठ बन जाए। बस यही तो किया था शनिदेव ने देवताओं के कहने से। जब कोई पार नहीं पड़ी और शिवजी से कोई वो सती के अंग को अलग नहीं कर पाए तो भगवान विष्णु के चक्र की दिशा बदली, उन्होंने दृष्टि दोष देकर और जगह 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 वो एक 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 अंग अंग को वह चक्र धीरे धीरे कट करता गया और जहां पर जीव गिरी तो ज्वालामुखी बन गई, हाथ गिरे तो कलकत्ते वाली मां बन गई, नैन गिरे तो नैना देवी बन गई। बस बन गए 52 शक्तिपीठ ऐसे ही। पैर गिरे तो चितपूर्णी बन गई। तो ये बड़ा लंबा प्रसंग है, आप कथाओं में सुनते रहते हैं। मैंने तो समय के अभाव में बहुत संक्षिप्त में आपको ये जानकारी दी हुई है और उसके बाद में कल तो बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। कल के विषय पर मैं कल आऊंगी। मुझे तो समापन के पहले आपको उस प्रार्थना से जोड़ना है जिस प्रार्थना ने बचपन से लेकर अभी तक मेरे अंदर एक जुनून भरा कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूं, मुझे दीनहीन लाचार मजबूरों की मदद करना है। मुझे मनुष्य जीवन दिया है इस परमात्मा ने, तो मेरे राष्ट्र का निर्माण मेरे द्वारा होना चाहिए। ये ऋण अदा मुझे करना है, मुझे देव ऋण अदा करना है, पितृ ऋण अदा करना है, मुझे भूत ऋण अदा करना है। ये ऋणों को आपको समझना पड़ेगा। हम सबके ऊपर में ये ऋण होता है, सबके ऊपर में ये ऋण होता है। ब्रह्म ऋण भी होता है, ब्रह्म यज्ञ के रूप में हम अदा करते हैं। देव ऋण होता है, हम देव यज्ञ के रूप में अदा करते हैं। भूत यज्ञ होता है जिसे हम जीव जंतुओं की, प्राणियों की, जो हमारे अधीन हैं, जो बोल नहीं सकते, उनकी सेवा करके हम ये ऋण अदा करते हैं। ये सब यज्ञ होते हैं, बहुत विशेष यज्ञ होते हैं ये।
तो ये तो हमें सबको ही करने पड़ते हैं और करना भी चाहिए। अग्नि यज्ञ भी इसमें प्रमुख है। पर मेरे मन में जो भाव था वो एक आर्य समाज की प्रार्थना थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर डट जावे। बचपन से मुझे वो प्रार्थना सिखाई गई और हमेशा मुझसे ये कहा गया, ये तुम्हारे लिए शब्द नहीं हो सकते, ये तुम्हारे लिए चलने की दिशा है और तुम्हारे लिए छूने की मंजिल को पाने की ये महत्वपूर्ण इच्छा है। और उसने मेरे अंदर में वो बात भर दी कि मैं कुटुंब खानदान परिवार सब में एक अलग निकल गई और मैंने सारे कुटुंब खानदान को उतार दिया। मेरी माँ कहती थी जाते समय तक, ये मेरी बेटी नहीं, ऐसे 100 बेटे होते तो मैं इस बेटी को वो राज तिलक करती थी। तो उसको फिर मेरे ऊपर गुरूर रहा कि मैंने कैसे सारे कुटुंब परिवार को कैसा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दिखाया और किस तरीके से मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं मेरे पिता के साथ देश विदेशों की यात्रा करके आई। तो मुझे वो प्रार्थना आपसे भी करवानी है। मैं तो वो प्रार्थना सोकर उठते ही करती हूँ, बिस्तर छोड़ने के पहले मेरी वो प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है और उस प्रार्थना से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। मैं कहती हूँ कि मेरा जीवन तो ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए और सच्चे दिल से वैसी ही बनने की कोशिश में आज यहाँ तक आ गई। तो मैं वो प्रार्थना बोल रही हूँ, गा रही हूँ और आप मेरे साथ में उसे रिपीट कीजिए कि उस प्रार्थना के अंदर के शब्द देखिए, उसकी विनती देखिए, उसके अंदर की ऊर्जा देखिए। मुझे तो बहुत महसूस होती है जब भी मैं हर दिन वो प्रार्थना बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे ऊपर में फूलों की वर्षा कर रहा है और मुझे वैसा बना रहा है। ऐसा ही भाव आपके अंदर जानती हूँ कि होने वाला है। तो मैं वो प्रार्थना बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलिए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर हम दीन दुखी निर्बलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निर्बलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो निज मान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज मान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश धर्म में जन्म लिया, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे।
जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते। नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्रदेहाय कालकायज्ञे। नमस्ते यम संज्ञाय शनैश्चराय नमोस्तुते। शनैश्चराय नमोस्तुते। शनैश्चराय नमो।